अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं हम। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। पहले तो हमने इसको रेक्टेंगल के वर्टिसेस शो करना है, फिर हमने इसके बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ दी इट्स डायगनल्स आर दे इक्वल। बेटा ये ए सी मैंने यहाँ पे एक डायगनल बनाया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया हमने ए बी सी डी वाला बेटा, ठीक है। अब इसको हमने पहले तो शो करना है कि क्या ये हमारे पास रेक्टेंगल है या नहीं है। पहले इस चीज़ को हमने देखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहली बात हमारे पास हम पॉइंट्स गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अब ये यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो -6 -5 का बेटा क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ गया बेटा। ए बी अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं, अगर उसको हम देखें तो फिर बेटा हमारे पास प्लस -5 + 5 बेटा इसका होल स्क्वायर बेटा आ गया, ठीक है। और ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया बेटा। -6 और माइनस अंडरस्टूड बात है, ये -11 का होल स्क्वायर बेटा, और साथ में ये 0 आ गया, और -11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 121 स्क्वायर रूट आ गया बेटा। 121 का स्क्वायर रूट का आंसर हमें पता हमारे पास क्या होता है, 11 होता है। तो ये ए बी हमारे पास उसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 11 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे फिर हम डी सी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो डी सी हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आएगा, डी सी इज़ इक्वल्स टू 5 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस -8 + 8 का होल स्क्वायर बेटा, और ये स्क्वायर रूट बेटा। 5 + 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 का स्क्वायर बेटा, और अंडरस्टूड है ये भी 0 हो गया बेटा। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया तो 121 का स्क्वायर रूट बेटा, और विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास ये 11 होता है बेटा, ठीक है। तो डी सी का भी आंसर हमारे पास बेटा जी यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट आगे हमने इसको फाइंड आउट करना है। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ए डी होगी। अब ए डी को फाइंड आउट करके देखते हैं कि ए डी का हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आता है, ठीक है बेटा। ए डी इज़ इक्वल्स टू हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे एज़ यूजुअल -6 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस -5 + 8 का बेटा होल स्क्वायर, और बेटा ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट बेटा। ये तो 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर किया बेटा, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया बेटा। 9 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू बेटा ये 3 आ गया। ए डी का जो डिस्टेंस है बेटा, ये मैग्नीट्यूड डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है बेटा। बेटा ए डी का आंसर हमारे पास 3 आ गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो बी सी फाइंड आउट करना है बेटा। तो बी सी का डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, बी सी हमारे पास बेटा एज यूजुअल 5 - 5 का होल स्क्वायर बेटा। बेटा पॉइंट्स आपने ऊपर अपने जहन में रखने हैं, सामने बुक्स ओपन कर लेनी है, बुक ओपन करके उससे देखते रहना कि एक पॉइंट ये आ रहा है और इसका x2 ये है, x1 ये आ रहा है, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आपने ज़रा खुद ज़रा तवज्जो से देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो बेटा इसको भी 0 + 3 का होल स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 9, और बेटा 9 का स्क्वायर रूट हमें पता क्या होता है, 3 होता है। बी सी का भी बेटा हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट हमने ए सी लेना बेटा। ए सी का आंसर हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ हम देखते हैं अब यहाँ पे ज़रा। ए सी इज़ इक्वल्स टू बेटा हमारे पास देखो x2 x - 1 वही हम फार्मूला लगा रहे हैं, पॉइंट चूँकि हमारे पास वही हैं। तो ये हम ए सी हमारे पास बेटा -6 - 5 का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। रेक्टेंगल्स में तो हमें आइडिया है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने बेटा देख लेना उसका जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो बेटा ये -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और +3 का ये बेटा होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। और बेटा अंडरस्टूड है 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया हमारे पास बेटा, 121 + 9, और इसका बेटा जी एक फ़ाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 130, ठीक हो गया जी। ये स्क्वायर रूट ए सी आ गया बेटा हमारे पास, 130 आ गया ए सी। अब बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम मतलब उसको अप्लाई करना है, और उसको देखना है कि ये हमारे पास क्या वाकई वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, और एंगल ए बी सी जो है वो भी हमने वहाँ पे शो करवाया था, जो हमारे पास वो आ रहा है वो भी 90 डिग्री आ रहा है।
ठीक है, इसको आगे आपने फर्दर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे लेकर चलेंगे। बेटा हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट की तो ये ए सी के होल स्क्वायर के इक्वल आ गए। बी सी हमारे पास एंगल बी बी 90 डिग्री के इक्वल था, तो हैंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, हमारे पास ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन तो आ गई। अब इसी तरह हमने इसका बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका डायगनल। डायगनल क्या था बेटा हमारे पास ए सी और बी डी। ए सी हमने जब इसका डायगनल बेटा फाइंड आउट किया तो उसके पॉइंट्स हमने लगाया तो हमारे पास आंसर 130 आ गया। अब चूँकि यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से सिमिलरली हम बी डी जब इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो बेटा वो भी हमारे पास 130 ही आएगा। ये एक इसका फाइनल आंसर है बेटा, ठीक हो गया।